बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ रब्बुल आलमीन के लिए, दरूद व सलाम रहमतुल आलमीन पर। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट क्लब के 78 इजलास में प्रोफेसर अरशद जावेद आप सबको खुश आमदीद कहता है। इस क्लब का बुनियादी मकसद पाकिस्तानियों की शख्सी बेहतरी है, यानी लोगों की ज़िंदगी को बेहतर करना, उनको बदलना और बेहतर करना है। इसके लिए हर माह हम शख्सी बेहतरी की किसी एक शानदार किताब का ख़ुलासा पेश किया जाता है। शख्सी बेहतरी के लिए किसी शानदार टॉपिक पर कोई साहब गुफ्तगू करेंगे, और तीसरा यह है कि हम किसी कामयाब फ़र्द को दावत देंगे और वो अपनी कामयाबी के राज हमारे साथ शेयर करेगा। और इस प्रोग्राम में कोई भी साहब हिस्सा ले सकते हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आज जो गुफ्तगू है वो हमारे दोस्त हैं नईम अरशद साहब। ये एक शानदार किताब है, परफेक्ट डे फार्मूला, उसमें गुफ्तगू फरमाएंगे। ये पहले भी कई दफ़ा यानी हमारे पास तशरीफ़ आ चुके हैं और हमें बहुत सी अच्छी बातें ये हमें बता चुके हैं। आज फिर इंशाअल्लाह ताला बताएंगे। आज का इंटरेक्शन अल्लाह ताला के पाक कलाम से स्टार्ट करते हैं। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। First of all, I would like to welcome you all on this auspicious event which is arranged by Professor Arshad Saab and Atar Saab. As far as myself is concerned, I am Naeem Arshad by profession. I am teacher, trainer and career counselor. Today the topic which is assigned to me that is regarding a wonderful book, that is Perfect Day Formula. अगर आप इस बुक को क्रिटिकली देखें तो इस बुक के बेसिकली 3 मेजर पार्ट्स हैं, और फर्स्ट पार्ट के 11 चैप्टर्स हैं और 11 एरियाज़ के ऊपर उसने डिस्कशन की है, और उसको उसने नाम फर्स्ट पार्ट को दिया है, दैट इज़ कंट्रोल द मॉर्निंग फार्मूला का नाम दिया है। इसी तरह से जो सेकंड पार्ट है इसका, दैट इज़ कंकर द आफ्टरनून, कि आप आफ्टरनून को किस तरह से कॉन्कर करेंगे और उसको किस तरह से प्लान करेंगे। और जो थर्ड वन है दैट इज़ बेसिकली कॉन्सनट्रेट ऑन व्हाट काउंट्स, कि क्या क्या चीज़ें आपकी मैटर करती हैं, जिसमें उसने गोल सेटिंग के ऊपर बड़ा एक लेटेस्ट चीज़ की। गोल सेटिंग के ऊपर बड़े अरसे से हम सारी बात सुन रहे हैं और बात हो भी रही है, लेकिन जो इसने बात की वो मेरे लिए भी न्यू वन थी। और इस किताब की शानदार बात यह है कि कुछ सर्टन फार्मूलाज को लेके वो चला है और उसने प्लान किया है। तो परफेक्ट डे फार्मूला के अंदर जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है जो उसका स्कूल ऑफ थॉट है एपिक्टेटस का, वो स्कूल ऑफ थॉट है पॉजिटिविटी का, प्रोडक्टिविटी का, टाइम मैनेजमेंट का, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो चीज़ें जो हम हमारे कंट्रोल में हैं। बेसिकली इस सारी की सारी जो किताब का मेन फोकस रहा है वो 3 C's रहा है। फर्स्ट वन जो मैंने पहले भी बात की, दैट इज़ कंट्रोल, कि आपका कंट्रोल एज अशरफुल मखलूक़ात किन किन एरियाज़ के ऊपर है और आप उसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। सेकंड वन आता है दैट इज़ कॉन्कर, कि आपने किन किन चीज़ों को कॉन्कर करना है वो। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट माय फेवरेट वन, दैट इज़ बेसिकली कॉन्सनट्रेट, कि आप किस तरह से कॉन्सनट्रेट करेंगे और आप किस तरह से प्लान करेंगे। अब उसको थोड़ा सा वो एक्सप्लेन में कर रहा है, रिमेंबर दिस मंत्रा, और वो कह रहे हैं कंट्रोल योर मॉर्निंग्स, आप अपनी मॉर्निंग को कंट्रोल में करें। तो ये जो मॉर्निंग का या परफेक्ट डे का जो फॉर्मूला है वो स्टार्ट होगा अर्ली इन द मॉर्निंग से, और अर्ली इन द मॉर्निंग की जो बैकग्राउंड बनेगी वो रात को टाइम पे सोने की बनेगी। स्टार्ट में मैं आपसे एक फॉर्मूला इसका शेयर करता हूं। वो कहता है कि स्ट्रक्चर इज इक्वल टू फ्रीडम। जो स्ट्रक्चर्ड लाइफ है या स्ट्रक्चर्ड हैबिट्स हैं वो आपको एक कंप्लीट फ्रीडम देंगी, वो आपको एक कंप्लीट कंट्रोलेबल लाइफ देंगी। इसने एक बड़ा शानदार फॉर्मूला शेयर किया, दैट इज कॉल्ड 10 4 3 2 1 0 फॉर्मूला। अब ये क्या है 10 4 3 2 0 फॉर्मूला? बेसिकली उसने कहा कि 10 घंटे पहले कैफीन को लेना छोड़ दें। अब कैफ़ीन कहाँ से आती है? ऑब्वियसली टी से आती है। ऑब्वियसली आपके जो कॉफ़ी है उसमें बहुत ज़्यादा कैफ़ीन है, यानी आपने रात को 10 बजे सोना है तो आपने 12 बजे से पहले या 12 बजे तक आप कैफ़ीन ले लें,
और उसके बाद आपने कैफीन नहीं लेनी। ये फॉर्मूले का फर्स्ट कंपोनेंट है कि 3 घंटे पहले आपने खाना छोड़ देना है और जो एनर्जी ड्रिंक्स है वो आपने छोड़ देनी है। व्हाट इज 2 hours बिफोर बेड? 2 घंटे पहले आपने कोई भी वर्क नहीं करना, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, चाहे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं। 2 घंटे पहले वो स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा है कि आपने ऑफिस का कोई काम नहीं करना। व्हाट इज 1 hour बिफोर बेड? 1 hour बिफोर बेड का मतलब ये है कि नो मोर स्क्रीन टाइम, कि जो भी आपके गैजेट्स हैं, आपके आईफोन हैं, आईपैड्स हैं, आपके एंड्रॉयड्स हैं, आपके टैबलेट्स हैं, आपके लैपटॉप हैं, आपकी टीवी है, आपके घर की जो अगेन इंपॉर्टेंट है, ऐसी चीज़ें जिससे आपको रोशनी आ रही है, क्योंकि आपके ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड है। अगर आपको वाइट रोशनी मिल रही होगी जो स्क्रीन से हमें मिलती है, तो वो आपके ब्रेन को मैसेजेस देगी अभी दिन है, अभी तो रात नहीं हुई। फॉर दैट रीज़न कितनी पॉपुलेशन है जो रात को बेड से पहले बेड पे जाते साथ ही फर्स्ट ऑफ ऑल मोबाइल को पकड़ते हैं। मैंने 2021 की रेजोल्यूशन सेट की कि देयर इज़ नो मोबाइल फ़ोन इन द बेडरूम, कि आप कोई 200, 300, 400, 500 रुपये का कोई अलार्म परचेज़ कर लें, टाइम अलार्म परचेज कर लें, और मोबाइल फ़ोन को आप जो है ना बाहर रख के आएँ, और अगेन इंपॉर्टेंट है उसको आप बेडरूम के अंदर ना कैरी करें। एंड व्हाट इज़ ज़ीरो? ज़ीरो द नंबर ऑफ टाइम्स यू विल हिट द स्नूज बटन्स इन द मॉर्निंग, कि आप मॉर्निंग में कितनी दफ़ा जो अलार्म जब बजता है उसको आप स्नूज करते हैं। और अगर आप 0 टाइम कर रहे हैं तो आपका तो जो आगाज़ है दिन का वही पहली कामयाबी से हो रहा है। तो दैट इज़ बेसिकली 10-3-2-1-0 फार्मूला, जो उसने बड़ा ब्यूटीफुली एक्सप्लेन भी किया और उसने बताया, और उसकी डिटेल मैंने आपसे शेयर की। आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं, इसको प्लान कर सकते हैं, उसको लेके चल सकते हैं। इसके बाद इस फॉर्मूले के बाद मैं आगे चलना चाहूँगा, और इस किताब का जो सेकंड सी था दैट इज़ कॉन्कर, वो मैंने बता दिया। कॉन्कर मीन द कयास ऑफ योर आफ्टरनून, जो कन्फ्यूजन है आफ्टरनून के अंदर। अगर आप अर्ली इन द मॉर्निंग उठ रहे हैं तो अगर फिजिबिलिटी बन जाए पावर नैप की 10 to 15 मिनट्स की, ऑफिस के अंदर ब्रेक होती हैं 1 से 2 बजे, कम उसमें खाएं आप। और डाइट के ऊपर इसने बड़ी बात की है, डाइट एक्सपर्ट भी है बेसिकली ये ऑथर, इसने डाइट के ऊपर भी बहुत काम किया हुआ है, इसके आर्टिकल्स बहुत से अवेलेबल हैं। तो वो कह रहा है कि जो हमारी ज़िंदगी का बड़ा कमाल फार्मूला है, कम खाएं, कम सोएं और कम बोलें, ये वहाँ पे इस चीज़ को यहाँ से रिलेट कर रहा है। थर्ड वन, कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट रियली मैटर्स इन द इवनिंग्स। उन चीज़ों को टारगेट करें जो आपके लिए बहुत मैटर करती हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरा ख्याल है इवनिंग के अंदर जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में, दैट इज़ योर फैमिली, दैट इज़ योर सोशलाइजेशन। जो हमारे बड़े थे वो पहले उनके पास जाके हम बैठ जाया करते थे जब हमारे पास ये गैजेट्स नहीं होते। मैं बार बार गैजेट्स को उठा के दिखा रहा हूँ, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि इसका बहुत ही गलत इस्तेमाल हो रहा है। एबिलिटी टू मेक चॉइसेस तो हमारे पास ही मौजूद है ना। तो हम बड़ों के पास जाके बैठते थे, उनका विजडम लेते थे, उनसे बातें करते थे, उनसे सुनते थे, अपनी चीज़ें सारे दिन की शेयर करते थे, और फिर जनाब टाइम पे मगरिब के बाद खाना खा के इशा पढ़ के फ़ौरन हम सो जाया करते थे। तो वो कह रहा है कि कॉन्सेंट्रेट करें कि इवनिंग में आपके लिए क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो मैटर करती है, और उसको किस तरह से आपने लेके चलना है, और उसको आपने किस तरह से प्लान करना है। नेक्स्ट वन वो कहता है कि हाउ टू कंट्रोल योर डेज, कि आप अपने डेज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बड़ा कमाल जुमला उसने शेयर किया, उसने कहा कि यू कैन नॉट कंट्रोल द एक्सटर्नल वर्ल्ड, कि आप बाहर की दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपने इनर को कंट्रोल कर सकते हैं। टाइम पे उठें, वक्त पे उठें, पूरा स्केड्यूल उसने दिया है। अगर मैं स्क्रीन पे दिखा पाऊँ कि वो अर्ली इन द मॉर्निंग किस टाइम उठा है और किस टाइम सोया है। अगर हम सारे इंडिविजुअल का यहाँ पे, हम इस बुक क्लब के अंदर माशाल्लाह काफ़ी मेंबर्स यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है, अगर हम यहाँ पे टाइम टेबल ही नहीं बना रहे, अपना डेली स्केड्यूल ही नहीं बना रहे, तो दिस इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट। और उसमें लेम एक्सक्यूज़ हैं कि सर वो जो कामयाब हुए उन्होंने कौन से फार्मूले, आज भी देखें तो वो टाइम पे ही उठ रहे हैं और टाइम पे ही सो रहे हैं। तो इसने राइट अर्ली इन द मॉर्निंग 4 AM से लेकर रात 8 PM तक, बेड टाइम तक इसने स्केड्यूल सेट किया, और उसको इसने प्लान किया है, और उसको वो लेके चल रहा है। और फिर वो सीक्रेट शेयर कर रहा है आपके, बड़े ही इंपॉर्टेंट है, द सीक्रेट टू विनिंग योर मॉर्निंग्स। तो वो कह रहे हैं कि रूल्स फॉर लिविंग, जो बेनिफिट्स हैं वो क्या हैं आपको। यू विल हैव फ्यूअर रिग्रेट्स, आपको लाइफ में रिग्रेट्स फिर बहुत कम होंगे
अगर आप एक बैलेंस लिविंग स्टैंडर्ड्स को कैरी कर रही हैं, स्ट्रक्चर्ड हैबिट्स को कैरी कर रही हैं। सेकंड वन, यू विल नो लॉन्गर वेक अप वोविंग टू नेवर डू दैट अगेन, कि आप वो वाले काम नहीं करेंगे, बार बार उनको रेपिटेशन नहीं करेंगे जिनसे आपकी मॉर्निंग की रूटीन डिस्टर्ब हो रही हैं। यू विल हैव अ स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क फॉर सक्सेस, कामयाबी का बड़ा कमाल फ्रेमवर्क होगा आपके लिए। यू विल हैव मल्टीपल सोल्यूशन टू योर ऑब्स्टिकल्स एंड प्रॉब्लम्स, आपके पास मल्टीपल सोल्यूशंस होंगे। यू विल हैव लेस गिल्ट, फियर, फ्रस्ट्रेशन एंड वरी। वो किसी ने बड़ी कमाल बात की, उन्होंने कहा कि जब आप अर्ली इन द मॉर्निंग उठ रहे हैं और रात को टाइम पे सो रहे हैं, तो आपकी अवेयरनेस उस इंडिविजुअल से ज्यादा होगी जो टाइम पे नहीं उठ रहा और टाइम पे नहीं सो रहा। यू विल हैव स्ट्रेंथ अगेंस्ट टेम्पटेशंस फॉर फूड, टेम्पटेशंस फॉर लस्ट। आपकी जो रॉन्ग टेम्पटेशंस हैं उनके अंदर आपको जो है ना वो उसको कॉप अप करने के लिए आपको स्ट्रेंथ्स मिलेंगी। यू विल एक्सपीरियंस ग्रेटर अपॉर्चुनिटी एंड अट्रैक्ट सक्सेस एंड पॉजिटिव पीपल। आप पॉजिटिव लोगों से अटैच होंगे, पॉजिटिव लोगों से फिर आप मिलेंगे, क्योंकि आपको सोल्यूशन, फॉर दैट रीजन यू आर हेयर, आप यहाँ पे मौजूद हैं कि यार क्या है परफेक्ट डे फॉर्मूला के अंदर, हम भी जाके सुने, हम भी इसको प्लान करें। तो वो कह रहे हैं कि आप पॉजिटिव लोगों को फिर जो है ना वो टेकअप करेंगे और वहां पे जाके उनके साथ इंटरेक्शन करेंगे। यू विल रीप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिवॉर्ड्स। वो कहते हैं ना कि एवरी डिसिप्लिन्ड एफर्ट्स हैव मल्टीपल रिवॉर्ड्स। इफ यू आर डिसिप्लिन्ड इन योर लाइफ तो आपको उसके एक दो बेनिफिट्स नहीं है, आपको उसके मल्टीपल बेनिफिट्स मिलेंगे। वो कह रहे हैं कि 12 रूल्स हैं आपकी जिंदगी गुजारने के। पहला रूल वो कह रहे हैं कि टाइम पे सोएं, आपके पास रिटन फॉर्म में हो कि मैंने इस टाइम सोना है और मैंने इस टाइम पे उठना है। सेकंड वन, कि अर्ली इन द मॉर्निंग 1 घंटा 60 मिनट्स आप वो काम करें जिसमें आपकी सेल्फ इंप्रूवमेंट हो। थर्ड वन, जो लिविंग सीक्रेट हैं स्टैंडर्ड्स के, वो कह रहे हैं कि आई डू नॉट चेक ईमेल बिफोर नून एंड आई डोंट टॉक ऑन द फोन अनलेस इट इज़ अ स्केड्यूल इंटरव्यू और कॉन्फ्रेंस कॉल। देखिए हमारे तो कल्चर के अंदर ये है ही नहीं, हम जब मर्जी कॉल कर लें, हम जब मर्जी जनाब व्हाट्सएप कर लें, हम जब मर्जी देख लें। एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो एंड्रॉयड यूज़ कर रहा है या एप्पल और गैजेट यूज़ कर रहा है, वो 122 टाइम्स अपने मोबाइल को टच करता है। आई एक्ट पोलाइटली एंड कर्टियसली एंड आई डू नॉट स्वेयर। मैं कस्में नहीं उठाता और मैं पोलाइटली और कर्टियसली गुफ्तगू करता हूँ, सारा दिन उसको प्लान करता हूँ। आई क्रिएट अ टू डू लिस्ट, द स्टार्ट एंड एंड ऑफ एवरी वर्क डे एंड अपडेट माई डेली ग्रैटिट्यूड एंड अचीवमेंट जर्नल। ये भी हमारा बड़ा लैकिंग एरिया है कि जो आपके सारे दिन की अचीवमेंट है, क्या आपने एक्सरसाइज की है, आपने ऑफिस के अंदर 100% दिया है, अपने बिजनेस में 100% दिया है, आपने फैमिली को 100% दिया है, तो सिर्फ 2 लाइन्स लिख लें आप। 360 या 65 दिन की एक छोटी सी बुकलेट बना लें जिसमें 3-4 लाइनें आप लाजमी लिखें, और आप जब साल के एंड पे उसको उठा के देखेंगे और उसको गो थ्रू करेंगे, वो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देंगी। और आपकी जो इंटरनल लाइफ है, जो फैमिली लाइफ है और जो एक्सटर्नल लाइफ है, जो आपकी वर्किंग लाइफ है, वो बड़ा कमाल लेवल पे आप उसको मैनेज कर रहे होंगे। आई डू नॉट एंगेज इन कन्वर्सेशंस विद एनीवन। मैं किसी के साथ आर्गूमेंट में नहीं जाता, इररेलेवेंट बहस, इररेलेवेंट गॉसिपिंग के नहीं अंदर जाता, और मेरी गलती हो तो मैं अपोलोजाइज करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, एंड देन आई टेक अ डीप ब्रीथ, रिलैक्स, ब्रीथ आउट एंड रीफोकस माई एफर्ट्स बैक ऑन माई वर्क एंड गोल्स। कहता हूँ 2 जुमले उसने कहा 7वें लिविंग प्रिंसिपल के अंदर। आई एम गाइडेड बाय दीज 2 phrases. फर्स्ट वन, नथिंग मैटर्स, द ओनली मैटर्स दैट इज योर रिएक्शन। एंड द सेकेंड वन, इट विल ऑल बी ओवर सोन। दुनिया के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स और हर्डल्स हैं, डेफिनेटली इट विल ऑल बी ओवर सून। एवरीथिंग दैट हैपन्स टू मी, गुड एंड बैड, इज माई पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, दैट इज सोल माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई ब्लेम नो वन बट माई सेल्फ। मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा। लाइफ के अंदर, जिंदगी के अंदर ब्लेम और कंप्लेन को एलिमिनेट करें अपनी। 9th वन फॉर्मूला उसने दिया, उसने अपना एक विजन सेट किया हुआ है कि मैं 10 मिलियन मर्द और ख़वातीन को जो है वो मैं जाके ट्रेन और ग्रूम करूंगा और मैं उसको प्लान करूंगा। तो अभी तक ये 20,000 से ज़्यादा कोचेज़, पर्सनल कोचेज़ डेवलप कर चुका और इसी फॉर्मूले के ऊपर कर रहा है। आई विल नॉट बी द पर्सन आई डोंट वांट टू बी, आई विल नॉट बी द
petty, jealous and or envious or give in any other of these lazy emotions. जो lazy emotions हैं वो मेरे पे हैवी नहीं होंगे. ये 10th one living formula है उसका. I will always keep the child within me alive. जो मेरे अंदर का बच्चा है उसको मैं कभी नहीं मरने दूंगा. उसने बड़ी कमाल शानदार बात की है 2nd चैप्टर के अंदर. उसने कहा है कि आप अपनी लाइफ के अंदर लाजमी महीने के अंदर एक दफ़ा आप वीकेंड के ऊपर फैमिली के साथ लोकल कोई जो बड़ा पार्क है वहाँ पे विजिट करें. कि हाउ टू यूज़ द 5 पिलर्स इन रियल लाइफ. आप अपनी ज़िंदगी में इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं. तो रिस्पेक्टेड ऑडियंस, ये जो पहला पिलर है बड़ा कमाल है. वो कह रहा है कि प्लानिंग, लिमिट द मीटिंग टू द राइट पीपल. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. वो कहते हैं ना कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन प्लान्ड एक्टिविटी एंड अनप्लान्ड एक्टिविटी. And believe you me, there is a hell of difference between unplanned activity and ill-planned activity. तो वो इसमें emphasize कर रहा है कि आप अपने सारे डे को schedule करें कि मैंने मॉर्निंग में उठना है, नमाज मैंने अदा करनी है, मैंने चांटिंग करनी है, अल्लाह के नाम की तस्बीहात करनी है, मैंने कुरान की ट्रांसलेशन पढ़नी है, कुरान पाक की तिलावत करनी है. उसके बाद मैंने टाइम पे 7 साढ़े 7 बजे अपना ब्रेकफास्ट लेना है, मैंने हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना है, मैंने ऑयली चीज़ें और इस तरह की चीज़ें जो इंसान की बॉडी को रिलैक्स करती हैं और थोड़ा सा नीचे लेके जाती हैं उनसे मैंने अवॉइड करना है. रिसर्च आ चुकी हुई हैं जितने भी आपकी ये वाइट चीज़ें हैं ये पॉइजन्स हैं, स्पेशली जो आपके बेकरी के आइटम्स हैं. जितनी बेकरीज हैं वो भी कुछ अर्सा पहले मैं सुन रहा था कि अगर एक सड़क के ऊपर एक बेकरी है तो वहाँ पे आपको 5 मेडिकल स्टोर्स नज़र आएंगे. सेकेंड वन जिससे हम सारे ही भागते हैं इंक्लूडिंग मी एज वेल, दैट इज़ कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबल हों आप, अपने बड़ों से शेयर करें कि सर मैंने ये गोल सेटिंग की है. आप अपने जो फास्टेस्ट फ्रेंड है उनसे शेयरिंग करें कि मैंने ये गोल सेटिंग की है. थर्ड वन दैट इज सोशल सपोर्ट. स्टे फोकस कि आपने फोकस को, इफ यू फोकस ऑन योर गोल देन द वर्ल्ड विल फोकस ऑन यू एंड बेसिकली योर फोकस इज योर रियलिटी. आपका फोकस ही आपकी रियलिटी है. वो चाहे आपकी हेल्थ पे हो, आपकी वेल्थ पे हो, आपकी रिलेशनशिप मैनेजमेंट गोल्स के ऊपर हो, वो आपको नजर आ जाएगा, वो प्लान करेगा. ये तीसरा पिलर है. एंड द फोर्थ वन दैट इज इंसेंटिव्स. इंसेंटिव्स मीन, उसने एक फॉर्मूला इन्वेंट किया इसका. उसने कहा M/O, दैट इज हैव अ मेजरेबल आउटकम. आपकी जो भी आउटकम है आप उसको मेजर कर सकें कि इस एक महीने में मैंने कितनी बुक रीडिंग की. इंसेंटिव्स हैव अ मेजरेबल आउटकम, क्लियर और कंसाइज होनी चाहिए. और जो लास्ट वन जो 2nd चैप्टर का है कॉन्कर का, जो 5वां पिलर है वो है द बिग डेडलाइन. एंड विद अ प्लान एंड गिव पीपल स्पेसिफिक असाइनमेंट्स. कि आप एक टाइम फ्रेम लाजमी दें कि इस टाइम फ्रेम में, जैसे बुक रीडिंग स्टार्ट की तो डेडलाइन है कि मैंने इस टाइम पे आने से पहले इस किताब को फिनिश करना है, इसकी समरी को अंडरस्टैंड करना है और मैंने जाके शेयरिंग करनी है. 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स वी कैन डू फॉर वन अनदर. हम एक दूसरे के लिए कर सकते हैं. ये आज 3 चीज़ें आप ले जाएं. फर्स्ट वन है, वो कह रहे हैं कि लिव बाय एग्जाम्पल. ज़िंदगी गुजारें तो मिसाली ज़िंदगी गुजारें. आपकी लोग मिसाल दें कि यार क्या कमाल ग्रूमिंग है और क्या कमाल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं और क्या कमाल ये पॉजिटिव इंसान है. एंड द सेकेंड वन, ऐड वैल्यू टू अदर पीपल्स. आप वैल्यू को एड्स करें और वैल्यू के ऊपर अपनी भी काम करें और दूसरों की भी वैल्यूज़ पे आप काम करें. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज़ गिव लव, बिकॉज लव इज़ द अल्टीमेट अल्केमिस्ट. एंड ऑलवेज गिव लव अनकंडीशनल. कंडीशन के साथ किसी को लव ना दें, चाहे वो आपके सिबलिंग्स हैं, चाहे आपके स्पाउस हैं, चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे कोई आपके बड़े हैं, कोई भी है, अनकंडीशनल लव दें. थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम. आपने काफ़ी टाइम दिया. अल्लाह ताला से एक खुसूसी दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम अहबाब को बड़ी मंजिलों का मुसाफिर बनाए, आपको आसानियाँ पैदा करने वाला और आसानियाँ फैलाने वाला बनाए. जी कोई और सवाल? वालेकुम सलाम. जी सदाम. जी सर, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा सेशन दिया सर. मेरा क्वेश्चन है कि मेरा पिछले 2-3 साल से मेरी कुछ रूटीन ऐसी है कि मैं डेली 12-14 घंटे काम करता हूँ. तो वो अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया तो वो मकसद यही होता है कि यार हम जल्दी थोड़ा ग्रो कर जाए. तो मैंने ये नोटिस की है कि उससे मेरी थोड़ी बहुत हेल्थ भी और स्लीप पैटर्न भी काफ़ी डिस्टर्ब है. तो
मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग तो क्या ये जो 9 to 5 यानी कि 8-9 घंटे काम वाली रूटीन है, इसी को बंदे को फॉलो करना चाहिए या बंदे को थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट के लिए, हार्ड वर्किंग के लिए थोड़ा सा ऐसा करना चाहिए कि इसका क्या लाइफ में बाकी कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है? जी सदाम, अगेन इम्पॉर्टेंट है, बड़ा अच्छा सवाल है आपका, इनकरेजिंग क्वेश्चन है। देखो यार, हम सारे, मैं, प्रोफेसर साहब, अतर साहब, जो भी यहाँ पे बाप मौजूद हैं, हम सारे चाह क्या रहे हैं कि हम बेसिक जो लाइफ स्टाइल है उसको समझ पाएँ। यानी कि ज़िंदगियों के अंदर चेंज लाना ही इस बुक क्लब का मकसद है। ये जो हमारा पॉजिटिव का क्लब बना हुआ है, इसका तो मकसद ही ये है। और इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, मैं जिस बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ तो शायद आपको पता चल रहा है। आई एम यूज्ड टू कि मैंने 18 घंटे काम किया हुआ है, बट बैक टू 2016 में जाके जब मैंने स्विच किया ये अपनी करंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो मैं लेक्चर दे के निकला तो मेरे थ्रॉट में से खून आना स्टार्ट हो गया। मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने दोस्तों से भी शेयर किया, डिस्कस किया। तो ब्लड प्रेशर का तो मुझे पहले ही पता था मुझे है। जब आपका स्टाइल ठीक नहीं है, लिविंग स्टाइल, तो आपको ब्लड प्रेशर होना है, आपको शुगर होना है, आपको सेटबैक देना है। अल्लाह ताला की ज़ात ने सद्दाम हमारी बॉडी को बड़ा ब्यूटीफुली डेवलप किया हुआ है। जब हम प्रॉपर चीज़ों को नहीं करेंगे, प्रॉपर लिविंग स्टैंडर्ड नहीं लेके चलेंगे, तो बॉडी आपको रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देगी, अच्छे वे में भी और बुरे वे में भी। बुरे वे में इन द फॉर्म ऑफ ब्लड प्रेशर आएगा, शुगर आएगा। मॉर्निंग वॉक या किसी भी टाइम वॉक स्ट्रांगली रिकमेंड है, हाफ एन आवर निकालें, वॉक को कंपलसरी करें। लाइफ के अंदर मेडिटेशन को, डीप ब्रीदिंग को, योगा मैंने सीखा हुआ, लर्न किया हुआ है, जिसमें आपके स्ट्रेचेस बेसिक्स आपको करवाई जाती हैं, उसको ऐड करें। मैं रिक्वेस्ट करूँगा थोड़े में अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के रो के दुआ मांगे कि या अल्लाह, जितनी भी मेरी इनकम है इसके अंदर आप इतनी बरक़ात को शामिल कर लें, ये मेरे लिए मोर देन मोर सफिशेंट हो। दुआ को सदाम, सारे ऑडियंस से, मुझे भी इस पे ग्रोम और कोच करने की अपने आप को बड़ी ज़रूरत, दुआ में शामिल करें कि या अल्लाह सेहत वाली ज़िंदगी अता कर। एंड द लास्ट वन दैट इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट, योर डाइट स्ट्रक्चर। तो वही इस बुक के अंदर उसने स्ट्रांगली रिकमेंड किया इन चीज़ों को। आप सिर्फ अपनी स्लीप के पैटर्न को ठीक कर लो ना, हज़ारों चीज़ें ठीक हो जाती हैं। आपको भूख लगना ठीक स्टार्ट हो जाती है, आपकी बॉडी में एनर्जी आना स्टार्ट हो जाती है। आई एम क्वाइट होपफुल यू गॉट माई आंसर। लास्ट अगर कोई एक सवाल है सर, मेरा क्वेश्चन है, जैसे आपने बात की थी कि आपने एजुकेशन के हवाले से कुछ गोल सेट्स किए हैं। जी जी। तो सर, उसके अंदर इश्यू सबसे पहले आता है कि फैमिली इश्यूज की वजह से मेन के लड़ाई झगड़े होते हैं, उनमें मार्क्स कम आने, बच्चों पे असर पड़ता है, मार्क्स कम आते हैं, स्टडी कम होती है। तो सर वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते जिस तरह से पेरेंट्स ने उन पे तवक्को रखी होती है। तो सर जब वो आगे जैसे जैसे वो दुनिया को देखते हैं, अपने अंदर शौक लेकर आते हैं, खुद को कुछ बनाने का सोचते हैं, तो सर फिर अगर वो उस हिसाब से अपने गोल सेट करते हैं और फिर वो पेरेंट्स से बात करते हैं, तो सर पेरेंट्स के माइंड में वही सेटअप होता है कि मार्क्स कम है, एडमिशन नहीं मिलेगा, ये है वो है। तो सर इसके हवाले से हम क्या कहेंगे? मेन ये कि पेरेंट्स मार्क्स की बेस पे ही बच्चों को ट्रीट करते हैं। देखो, दिस इज़ ऑल अबाउट पेरेंटिंग। ये रॉन्ग स्कूल ऑफ थॉट है। इस पे आपको नहीं, पेरेंट्स को अपने आप को ग्रूम करने की ज़रूरत है।